की कृपा से हरिवंश पुराण कथा के माध्यम से पृष्ठ क्रमांक 470 से 58वां अध्याय की कथा का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण द्वारकापुरी का विश्वकर्मा द्वारा निर्माण निधिपति शंख और सुधर्मा सभा का आनयन श्री कृष्ण द्वारा सुव्यवस्था पूर्वक वहां यादमुख को बसाना तथा बलराम जी का रेवती के साथ विवाह होना। एक कथा को सुनिए। इस कथा में कहते हैं वैशंपायन जी कि जन्मे जाए तदंतर निर्मल प्रभात काल में सूर्य उदय होने पर भगवान श्री कृष्ण नित्य जप एवं स्वाध्याय आदि पूर्ण करके वन के भीतर बैठे हुए थे और तत्पश्चात दुर्ग के लिए उपयुक्त स्थान देखने की इच्छा से वे उस प्रदेश में घूमने लगे। उस समय कुल के बड़े बूढ़े यदुवंशी भी यदुनंदन श्री कृष्ण के पास आए और श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में श्रेष्ठ शनिवार को उत्तम ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर विपुल पुण्याह धोष के साथ दुर्ग निर्माण कार्य प्रारंभ किया द्वारकापुरी में। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ के सहनता और कमल नयन श्री कृष्ण ने जैसे वृत्तासुर के बैरी इंद्र देवताओं से कोई बात कहते हैं उसी प्रकार यादवों से श्री कृष्ण ने कहा है। यादवों में देव सदन के समान इस भूमि का निर्माण कर लिया है और आप सब लोग देखे मैंने इसका नाम भी निश्चित कर लिया है जिससे इसकी ख्याति होगी और मेरे द्वारा इस भूतल पर निर्मित हुई यह पुरी द्वारकापुरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इंद्र की अमरावती के समान रमणीय एवं दिखाई देगी और मैं इस पुरी के बेही चिन्ह और बेही मंदिर वैसे ही चौराहे उसी तरह की सड़कें और वैसे ही उत्तम अंतपुर बनवाऊंगा और जैसे कि अमरावती में है और जैसे देवता अमरावती में आनंद भोगते हैं इसी प्रकार उग्रसेन आदि आप लोग भी निश्चय हो अपने शत्रुओं को पीड़ा देते हुए इस पुरी में सानंद विचरण करेंगे और घरों के शिलान्यास की सामग्रियां संग्रह करके लाई जाएं और त्राहों और चौराहों की कल्पना की जाए। सड़कों के लिए भूमि का माप किया जाए तथा सज महल में जाने का जो मार्ग है उसके लिए भी भूमि नापी जाए और गृह निर्माण के कार्य में लगे रहने वाले जो सूर्य योग्य एवं श्रेष्ठ शिल्पी हैं हों उन्हें यहाँ भेजा जाए और जगह जगह मजदूरी का काम करने वाले
मजदूरों को कारीगरों के साथ काम करने के लिए लगा दिया जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहने पर सब यादव हर्ष से उल्लसित हो गए। निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री का संग्रह इकट्ठी करने लग गए। उन्होंने सभी घरों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार शिलान्यास के निमित्त आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। ओ महाराज, तदंतर श्रेष्ठ यादवों ने एक पवित्र दिन को ब्राह्मणों का पूजन करके हाथों में सूत्र लेकर भूमि को नापना प्रारंभ कर दिया। और वे वस्तु देवताओं की पूजा आदि कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न कराने लगे। तत्पश्चात परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने यहां थबड़ियों से कहा कि कारीगरों, अरे तुम लोग यहां इस यादवों के लिए सुंदर ढंग से एक मंदिर का निर्माण करो और जिसमें इष्ट देवताओं की उत्तम विधि से स्थापना की जाए। यहाँ का मार्ग और चौराहा पृथक पृथक रहना चाहिए। तब उन थबइयों ने महाबाय श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर विधि पूर्वक दुर्ग कर्म और दुर्ग निर्माण संबंधी प्रारंभ कार्य, नींव खोदना आदि और संस्कार, भूमि शोधन और कंटक निवारण आदि करके यथोचित रीति से विभिन्न दुर्गों और मंदिरों का निर्माण किया तथा उनमें क्रमशः ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए स्थान बनाए। उन्होंने जल, अग्नि, इंद्र तथा शिल, ओखली इन 4 देवताओं के लिए 4 द्वार बनाए अथवा शुद्धाक्ष आदि 4 देवताओं के लिए द्वारों का निर्माण किया। उन कारीगरों ने शुद्धाक्ष, इंद्र, मल्लाट और पुष्प दंत की भी मूर्तियां बनाई और उनके लिए उपयुक्त स्थान का निर्माण किया। जब महामनुष्य यादव उन भवनों के निर्माण कार्य में जुट गए, तब माधव श्री कृष्ण इस चिंता में पड़े कि किस तरह इस पुरी का शीघ्र निर्माण हो जाए। और देववश उनके भीतर पुरी का शीघ्र निर्माण कराने वाली निर्मल बुद्धि का उदय हुआ तो यादवों का प्रिय एवं अब अभ्युदित करने वाली थी। उन्होंने सोचा कि देवताओं के प्रधान शिल्पी प्रजापुत्र विश्वकर्मा इस कार्य में समर्थ हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार इस निर्माण कार्य को संपन्न करेंगे। वो पुरी की स्थापना करने पर ही मन यह बात सोचकर भगवान श्री कृष्ण एकांत स्थान में विश्वकर्मा के आगमन के लिए देवताओं की ओर उन्मुख हुए। इसी प्रकार परम बुद्धिमान शिल्पचार्य सर्वश्रेष्ठ विश्वकर्मा श्री कृष्ण के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो विश्वकर्मा जी बोले कि उत्तम व्रत को धारण करने वाले विष्णुदेव, मुझे इंद्र ने
आपके पास शीघ्र भेजा है और मैं सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ओ देव प्रभु मेरे लिए कैसे देवादि देव ब्रह्मा जी तथा अविनाशी भगवान शंकर माननीय हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे लिए सम्माननीय हैं और मेरी धारणा के अनुसार आप तीनों में कोई अंतर नहीं। और महाबाहो आपकी वाणी तीनों लोकों का ज्ञान कराने वाली है अथवा तीनों लोगों को आज्ञा देने में सामर्थ है और आप मेरे प्रति उसी का प्रयोग कीजिए। मैं शिल्प शास्त्र का पारदर्शी आपके सामने खड़ा हूं, आज्ञा दीजिए और कौन सा कार्य करूं। और विश्वकर्मा का यह विनय युक्त वचन सुनकर कंस विध्वंसी यदु श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने उनके यह अनुपम वचन सुनकर बोले, तो क्या बोले कि सुरश्रेष्ठ, पूर्व काल में देवताओं की जो गुमसभा बैठी थी, जहां हम लोग उपस्थित थे, वहां तुम भी थे। अतः देवताओं का जो गूढ़ प्रयोजन है उसे तुमने भी सुना ही है। अतः यहाँ मेरे रहने के लिए अवश्य ही सुंदर सदन का निर्माण करना होगा। उत्तम व्रतधारी देव मेरे निमित्त अपने शिल्प कौशल्य का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें हम नगरी को बसाना और इसके भवनों का निर्माण करना है। यह पूरी सब ओर से मेरे प्रभाव के अनुरूप गिरोह द्वारा सुशोभित होगी। और महामते जैसे स्वर्ग में अमरावती पुरी सबसे श्रेष्ठ है, इसी तरह इस पृथ्वी पर यह पुरी जैसे भी सर्वोत्तम हो सके वैसा ही प्रयत्न करके तुम्हें इसका निर्माण करना है। तुम इस कार्य में समर्थ हो और मेरा यह स्थान तुम्हें वैसा ही बनाना है जैसा कि वैकुंठ धाम में है, जिससे वहां के सब मनुष्य मेरा इस पुरी का तथा यदुकुल का वैभव देख सकें। उनको ऐसा कहने पर बुद्धि के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने अनायास ही महान कर्म करने वाले देव शत्रु विनाशक श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह सब मैं करूंगा, परंतु पुरी के लिए जो भूमि है यह इस विशाल जन समुदाय के लिए पर्याप्त नहीं होगी। तो पुरुषोत्तम, आप चाहें तो यह विस्तृत और हो सकेगी। मेरी इच्छा है इसका सुंदर विस्तार हो, इसमें चारों समुद्र मूर्तिमान होकर विचरेंगे। यदि जल के स्वामी समुद्र कुछ भूमि छोड़ सकें तो यह पुरी भली भांति विस्तृत एवं उत्तम लक्षणों से संपन्न हो सकेगी। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, जो पहले से ही समुद्र से भूमि लेने का निश्चय कर चुके थे, उस सरिताओं के स्वामी सागर से बोले,